ये भारत पाक की सीमा का वो कोना है जहां रास्ते रोज बदल जाते हैं। जहां बॉर्डर पर लगी ये कंटीले तारों की फेंसिंग एक पल में आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। ये वो करिश्माई इलाका है जहां आदमी तो आदमी खुद हवाएं तक रास्ता भूल जाती हैं। आज हम भारत और पाकिस्तान की सीमा की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो आज से पहले शायद आपने कभी नहीं देखी होंगी। आज हमारी टीम पहुंची है राजस्थान के जैसलमेर में मुरार में स्थित बीएसएफ की बॉर्डर आउटपोस्ट पर। भारत पाक की ये सरहद हवाओं की जादुई चाल के लिए जानी जाती है। यहाँ के शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स यानी हवाओं के साथ जगह बदलने वाले रेत के बड़े बड़े टीले यहाँ तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारी टीम सुबह करीब 10 बजे बीएसएफ की मुरार बीओपी पहुंची। गाड़ी से उतरते ही कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए हमारी टीम को पहले सैनिटाइजर दिया गया और उसके बाद बुखार मापा गया। उसके बाद ही हमारी टीम अंदर जा सकी। कुछ देर अधिकारियों से बात करने के बाद और यहाँ के माहौल को समझने के बाद हम बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार थे। चूंकि हमें जहाँ जाना था वहाँ दूर दूर तक रेगिस्तान था, इसीलिए उस रेगिस्तान के जंगल में सिर्फ 4x4 की गाड़ी या फिर सैंड स्कूटर ही जा सकता था। ये स्कूटर खास तौर से यहाँ तैनात बीएसएफ के जवानों के लिए है। हमें बॉर्डर ले जाने से पहले इस सैंड स्कूटर को भी अच्छे से सैनिटाइज किया गया। थोड़ी ही देर में हमारी टीम भारत पाक बॉर्डर की उस जगह पर पहुंची जहां से महज 150 यार्ड्स आगे भारत पाक की इंटरनेशनल सीमा है। ये जो तारों की फेंसिंग आप देख रहे हैं, इसके उस पार पाकिस्तान है। यहाँ आने से पहले हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल श्री राकेश अस्थाना जी से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि राजस्थान के सरहदी इलाके में बीएसएफ किस तरह से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करती है। राजस्थान में रेगिस्तानी इलाका है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं जैसलमेर के इलाके में, लेकिन जो बॉर्डर है टोटली फेंस्ड है। बॉर्डर फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, तो उनको सेफ रखने के लिए बीएसएफ पेट्रोलिंग के थ्रू या रेगिस्तान में ऊँटों के थ्रू पेट्रोलिंग करके या फिर टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विलांस के मदद से हम उसको सुरक्षित रखते हैं। राजस्थान के बॉर्डर में सिर्फ गंगानगर का इलाका या बीकानेर का इलाका ऐसा है जहाँ पे घुसपैठ करने की कोशिशें या फिर स्मगलिंग की कोशिशें होती रही हैं, जिसको हम अक्सर नाकाम बनाते रहे हैं। यहाँ आने से पहले जवानों को कुछ तैयारी करनी पड़ती है, आप भी सुनिए। So, आपके जो ग्लासेस हैं थोड़े डिफरेंट हैं। Is it a part of your uniform here? Yes, ma'am. It is part of our uniform. Actually, whenever in April, May, June, in these months there are very stormy air. Like जो स्टॉर्म है काफ़ी विंड का काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम इसको बचने के लिए ये हमारे पास स्पेशल गॉगल्स हैं। क्या मैं देख सकती हूँ? यस मैम, श्योर मैम, यू कैन सी इट। अच्छा, इसमें ये जो है कुशन लगे हुए हैं जी, तो इनसे जो है सैंड अंदर नहीं जा सकती। यस मैम, आई थिंक इट्स अ मस्ट, क्योंकि जब सैंड स्टॉर्म चलता होगा तो कुछ भी नहीं नज़र आता होगा। यस मैम, कुछ भी नज़र नहीं आता। और मेन चीज़ मैम हमारा जो आइज़ की सेफ्टी है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे भी ऐसा ही एक विशेष चश्मा दिया गया।
इसके बाद आगे का सफर हमारी टीम ने ऊंट पर तय किया। मैं हूँ इस समय जैसलमेर के थार डेजर्ट में। ये फेंसिंग जो आप देख रहे हैं, इसके 150 यार्ड्स उस पार इंडिया पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। बीएसएफ के जवान जो यहाँ तैनात हैं, जो यहाँ बॉर्डर पेट्रोलिंग करते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो उन्हें फेस करना पड़ता है इस एरिया में वो है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का। ये सैंड ड्यून्स शिफ्ट होते रहते हैं, डेजर्ट स्टॉर्म आता है, कई बार फेंसिंग तक ढक जाती है और बीएसएफ को दोबारा फेंसिंग को रेस करना पड़ता है। हमारे साथ बीएसएफ के कंपनी कमांडर धर्मेंद्र भी चल रहे थे। उन्होंने इस इलाके के बारे में हमें जो बताया वो हैरान कर देने वाला था। यहाँ जो दूर दूर तक फैले रेत के टीले आप देख रहे हैं, ये टीले कभी भी अपनी जगह बदल लेते हैं और फिर क्या होता है आप भी सुनिए। एक बड़ा जो चैलेंज इस एरिया का है वो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का है। उसको किस तरह से डील करते हैं आप लोग बॉर्डर पेट्रोलिंग के दौरान? मैम डेफिनेटली ये जो एरिया है थार डेजर्ट का शिफ्टिंग ड्यून्स वाला इलाका है। यहाँ पे हमारे जवानों के लिए पेट्रोलिंग और हमें इवन व्हीकल पेट्रोलिंग या कैमल पेट्रोलिंग करने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस जो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का जो पैटर्न होता है, जनरली ये यहाँ पे जो हवाएं विंड्स बहती हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट दिशा में बहती हैं, और इस डायरेक्शन विंड की डायरेक्शन के हिसाब से क्या होता है, इनका शेप एंड साइज और इवन के अपने जगह से ये दाएं बाएं 50 मीटर्स हो जाते हैं। तो जो फ्रीक्वेंटली बदलता है ये अगर कंटिन्यूसली 24 आवर अगर विंड बहती रही तो आपका जो ये ड्यून्स अभी सामने देख रहे हैं, ये आधे घंटे के बाद आपको दूसरी जगह पे मिलेगा। तो उस सिचुएशन में कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं? रास्ता बहुत मुश्किल रहता होगा। आपने देखा होगा कि हमने जगह जगह डायरेक्शनल स्टिक्स लगाई गई हैं, और इसको मेंटेन करने के लिए हम डेली मॉर्निंग में एक पेट्रोलिंग भेजते हैं जो स्पेशली रूट को मार्क करके आ जाती है, और फिर उसके बीच में हम ट्रैक्टर चलाते हैं और साथ में अभी कैमल से फट्टा परेडिंग वगैरह करते हैं, जिससे फिर हम उस रास्ते को अपना फॉलो करते हैं। तो ये जो डेजर्ट स्टॉर्म चलते हैं, सर्दियों में कम चलते हैं और गर्मियों में ज़्यादा चलते हैं, कुछ ऐसा होता है? हाँ, गर्मियों में मैम यहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये राजस्थान का वो भी थार डेजर्ट है, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस होती हैं यहाँ पे। टेम्परेचर गर्मियों में इवन गोज टू अप टू 55 डिग्री टेम्परेचर। तो इस टाइम पे क्या होता है कि स्टॉर्म चलता है बहुत ज़्यादा, और उस टाइम पे यहाँ पे अपने आप में ड्यूटी देना बड़ा चैलेंज है मैम। और सर्दियों में तो क्या होता है कि थोड़ा मॉइस्चर होता है, तो इसलिए जो ड्यून्स होते हैं थोड़ा, एक आपने देखा विंडवर्ड साइड होती है जो ड्यून्स की, वहाँ से आप इजीली इसमें जा सकते हैं। इन रेतीले टीलों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग करना आसान नहीं होता। यहाँ पे हम लोग व्हीकल पेट्रोलिंग, डॉग पेट्रोलिंग और फुट पेट्रोलिंग, ये बट फुट पेट्रोलिंग में बहुत डिफिकल्टी होगी, बिकॉज मैं चल रही हूँ सैंड पे, बहुत मुश्किल है थोड़ी देर के लिए भी चलना। ऑफ कोर्स मैम, इस सैंड पे चलना अपने आप में बड़ा चैलेंज है मैम, और क्योंकि ये जो सैंड है इतनी लूज होती है कि आप महसूस भी कर रहे होंगे शायद कि हमारे ज़्यादा थकावट हो रही है। हाँ, डबल इसमें एनर्जी डबल लगती है मैम। और यही चैलेंजेस नहीं है मैम, यहाँ पे कई और चैलेंजेस हैं, जैसे इतनी एक्सट्रीम हीट का सामना करना और फिर इसमें फुट पेट्रोल करना, वो भी इतने हाई टेम्परेचर में। साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ डेजर्ट में जो स्नैक्स हैं और बिच्छू हैं, ये भी लगातार निकलते रहते हैं। तो हम वैसे अपने साथ कहीं से भी सैंड के अंदर से निकल आते हैं। हाँ, सैंड के एक्चुअली में ये क्या होता है, इनका कलर ही डेजर्ट टाइप का होता है। बांडी एक स्पेशली सांप है जो कि इसी सैंड के कलर का होता है, और वैसे जनरली तो रहते हैं जो छोटी छोटी बुशेज झाड़ियाँ होती हैं उसमें, पर फिर ये सैंड में निकल आते हैं। और वैसे हम अपने पास एंटी वेनम किट रखते हैं, बट फिर भी ये केसेस अक्सर इस इलाके में बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि इस रेत पर या तो ऊंट से पेट्रोलिंग हो सकती है, या पैदल, या फिर इस सैंड स्कूटर से। इस सैंड स्कूटर को खासकर रेत के लिए ही डिजाइन किया गया है, इसीलिए इसे सैंड स्कूटर कहा जाता है। रेगिस्तान में ऊंट के बाद यही गाड़ी जवानों के यातायात का सबसे बड़ा साधन होती है। मैंने भी ये सैंड स्कूटर चला कर देखा। जून जुलाई यानी साल का वो महीना जिस समय प्रचंड गर्मी पड़ती है और यहाँ का तापमान 55 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। उस समय जवानों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है डिहाइड्रेशन की। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि हर 5 मिनट के बाद पानी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो कितना डिहाइड्रेटेड फील करते होंगे हमारे ट्रूप्स जब यहाँ पे ड्यूटी देते। जो एडम बैकअप है उसके लिए हमारे पास में सस्टेनेंस की चेन है मैम। हम लोग यहाँ पे जो ओपी पॉइंट्स बने हुए हैं, एक तो वहाँ पे परमानेंट हमारी पानी की व्यवस्था है, उसके साथ साथ जो ये ऑन मैन आते हैं या
जो अपनी पेट्रोलिंग के लिए आ रहे हैं, जो भी ड्यूटीज़ के लिए जा रहे हैं, उनमें पानी का हम उतना रिसोर्सेज साथ में रखते हैं। इतनी गर्मी में इस पूरे क्षेत्र पर नजर रखना और दुश्मनों की हर हरकत का जवाब देना एक चुनौती भरा काम होता है। आप सीईओ हैं इस एरिया के, तो जो राजस्थान गुजरात का जो पूरा टेरेन है वो बड़ा डिफ़िकल्ट टेरेन है। स्पेशली राजस्थान में भी जैसलमेर का जो इलाका है थार डेजर्ट का, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स की वजह से बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको डोमिनेट करना, इस एरिया को। और सेकेंडली एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, तो किस तरह से मैनेज करते हैं यहाँ का एरिया डोमिनेशन आप लोग? यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ का जो टेरेन कंडीशंस है और प्लस जो यहाँ पे डोमिनेशन के लिए भी जो कंडीशंस है, तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जवानों का एक जज्बा अलग ही मादा है हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, ताकि चाहे कैसी भी वेदर कंडीशंस हो, कैसे भी डोमिनेशन ऑपरेशन रिक्वायरमेंट हो, उसको फेस करने के लिए मेंटली हमेशा तैयार रहते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ टेंजेंशियल इश्यूज़ हैं जो कि एक तो एनिमी के साथ में भी लड़ रहा है, और जिसमें कि जो भी हमारा डोमिनेशन प्लान्स होते हैं उसको सस्टेन करना, वो एक अलग वो है। उसके साथ साथ उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप, ऐसा बैकअप हो कि ताकि उनके लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ हों, जैसे कि उनको हाइड्रेट करके रखना है, उसके साथ साथ जो गर्मी का है, जैसे ओपी पॉइंट्स पे, जैसे समर्स में यहाँ पे 55 डिग्री टेम्परेचर तक भी यहाँ पे चले जाता है टेम्परेचर, तो उन कंडीशंस में हम उनके लिए जैसे जो थर्मल सीट्स है या उसके जो ओपी पॉइंट्स है, इस ढंग से उनको बनाया जाता है कि ताकि उनका पूरा प्रॉपर वहाँ पे उनको सेट मिले और वो कंफर्टेबली वहाँ पे ड्यूटी कर सके जितना भी पॉसिबल हो सकता है। उसी तरह से जो उनके बाकी इशूज़ हैं, रहने की व्यवस्थाएँ हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्थाएँ हैं, तो इन स्पेसिफिक में हम लोग रिलेटिवली उनके लिए काफ़ी कुछ करते हैं। जब डेजर्ट स्टॉर्म चलता है तो आंखों में, नाक में, मुंह में रेत चली जाती होगी, उसको किस तरह से काउंटर करते हैं ये लोग? मैम, इस वाले में नॉर्मली हमारे पास पे जो प्रोविजनिंग बैकअप है, बीएसएफ का बहुत ही अच्छा बैकअप है मैम, और हमारे जो डीजी महोदय हैं और अपने आईजी साहब हैं, उन्होंने ये इंश्योर किया है कि हर तरह की फैसिलिटीज़, चाहे हमारे जवान किसी भी हद वहाँ पे है तो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और खासकर जो डेजर्ट स्टॉर्म यहाँ पे होता है तो वाकई ये बहुत बड़ी समस्या अपने आप में। तो इसमें हम लोग जो यहाँ पे जो गॉगल्स होते हैं डेजर्ट स्टॉर्म को रेजिस्ट करने वाले, आपने हमको भी लगाने के लिए दिया हुआ है, तो हम ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है और साइड से ये पैक हो जाते हैं, सो दैट आइस भी इसमें कहीं उसमें कोई इसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो डेजर्ट स्टॉर्म के दौरान कुछ इशू नहीं आता है? नहीं मैम, उस तरह का नहीं आता है। और जैसे नॉर्मल कंडीशंस होती है, स्टॉर्म में डार्क हो जाएगा, तो उसमें हमें उस इलाके को उस टाइम पे बहुत इफेक्टिव रहना पड़ता है, तो उसमें जो डेजर्ट हमारे ये गॉगल्स हैं ये बहुत कामयाब सिद्ध होते हैं। इस एरिया में ड्यूटी कर रहे जवानों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है खोजी का। खोजी यानी बीएसएफ का वो जवान जो इस क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिशों का पता लगाता है। इसके अलावा दस्ते में शामिल ऊंटों की देखरेख भी करता है। आप कैमल हैंडलर हैं और उसके साथ साथ आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है, वो एक खोजी का। तो क्या है ये खोजी का कॉन्सेप्ट और क्या क्या करते हैं आप लोग? जी मैम, मैं जब से आपने बताया कि ऊँट के हैंडल के साथ साथ खोजी भी हूँ, तो उसमें क्या होता है मैम, जो ये होता है बॉर्डर पे जो स्मगलिंग या कोई बंदा क्रॉसिंग होता है तो उसके फुटप्रिंट चेक करी जाते हैं। तो उसमें उसको फुटप्रिंटों को देखते हुए क्या उसकी मतलब इंसान है, जानवर के खुरे हैं या कोई मतलब किसी पशु के द्वारा स्मगलिंग किए हुए है, तो उसके जो फुटप्रिंट है उसको देख के ही नॉर्मली हमें उसकी क्या मतलब अंतर डिफरेंस करना पड़ता है। कभी कभी यहाँ से घुसपैठ कराने वाले घुसपैठिए खोजी जवानों को धोखा देने की पूरी कोशिश करते हैं और घुसपैठ करने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जिन्हें पकड़ पाना सबके बस की बात नहीं। लेकिन हमारे ये खोजी जवान ऐसे हर तरीके को खोज निकालने के लिए ट्रेन होते हैं। यहाँ मौजूद जवान तो अपनी वर्दी और व्यक्तित्व से पहचान में आ जाते हैं, लेकिन अगर कोई सिविलियन ऊंट आ जाए, यानी वो ऊंट जो बीएसएफ के ऊंटों के दस्ते का हिस्सा नहीं है, तो उसे पहचानने की भी टेक्निक है जिसे हमारे खोजी जवान बखूबी जानते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा
कि चाहे दिन हो या रात, आधुनिक हथियारों से लैस बीएसएफ की महिला प्रहरी हमेशा मुस्तैद रहती है। हाथों में हथियार, उंगलियां फायर को हरदम तैयार, ये है हमारी बीएसएफ की महिला प्रहरी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या महसूस करती हैं, कैसी फीलिंग होती है इन्हें इंडियाज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ का हिस्सा होने। कैसा महसूस करती हैं आप? जी, बहुत प्राउड फील होता है अपने आप में कि हम बीएसएफ के फ्रंट लाइन में एकदम मुस्तैदी से तैनात है और अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर रहे हैं और अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अमूमन देखा गया कि महिलाएं इस तरह की जॉब में कम आती हैं, जैसे बिल्कुल बॉर्डर की जो ड्यूटी है बहुत टफ है। जी बिल्कुल, ये कभी महसूस नहीं होता है क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही इतनी हार्ड और टफ दी जाती है कि बिल्कुल इधर महसूस ही नहीं होता है कि यहाँ पे हम कुछ हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं या कुछ भी टफ है। तो मेंटली और फिजिकली आपको इतना टफ बना दिया जाता है कि कभी एहसास ही नहीं होता इस बात का। जी बिल्कुल। मैंने देखा है कि बॉर्डर पर जिस तरह से इनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम ड्यूटी ये महिलाएं, हमारी जो महिला प्रहरी हैं वो भी निभा रही हैं। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब दिस इज़ द ट्रू एग्जांपल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आई थिंक। वेरी ट्रू मैम। हमारी महिलाएं मैम यहाँ पे तो रादर वॉलंटियर होकर के कि हम किसी से कम नहीं, जो भी ड्यूटीज़ में है हर ड्यूटीज़ के लिए हमारी महिलाएं वॉलंटियर्स होती हैं। और हमने अभी जो ये हमारे डीजी महोदय ने जो महिला शब्द लगाते हैं वही हटा दिया है कि सिंपल कांस्टेबल, एसआईज हैं, ऑफिसर्स हैं। और कहीं भी नेतृत्व में देख लिया जाए या मतलब ग्राउंड में ड्यूटीज़ का देख लिया जाए तो बहुत ही बखूबी, रादर वो और भी अच्छे तरीके से निभा रही है। तो मुझे लगता है दे आर सीन एज अ पर्सन, नॉट एज अ लेडी और अ मैन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और वो कहीं पे भी कोई इस तरह का चाहे ट्रेनिंग का मुद्दा हो, चाहे ग्राउंड के ऊपर में एक्चुअलाइज करने का मुद्दा, एग्जीक्यूट करने का मुद्दा हो, वो कंधे से कंधा मिला के रादर वो और भी ज़्यादा सिंसियरिटी से काम करती है। और कई बार 3 बजे 4 बजे हम लोग जब बॉर्डर्स पे शूट करने जाते हैं, देखने जाते हैं, तो महिला प्रहरी रात में भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ खड़ी रहती हैं, तैनात रहती हैं जिस तरह से मेल्स खड़े होते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी। वेरी ट्रू मैम। वो किसी भी कम में किसी से भी कम नहीं है और बहुत अच्छे मादे के साथ में, जज्बे के साथ में, बहुत बखूबी के साथ में वो लोग अपनी ड्यूटीज़ कर रही हैं। और इसका तो लाइव एग्जांपल आप सामने देख ही रहे हैं। तो जवानों के साथ साथ बीएसएफ की डॉग स्क्वाड भी इन जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। किस काम आते हैं ये डॉग्स? ये डॉग्स हमारे ट्रैकर की है। ये ट्रैकर डॉग है जी, 9 महीने की ट्रेंड करके लाए हैं। बॉर्डर में हमारा जैसे कोई क्रॉसिंग हो जाता है तो उसकी पद चिन्ह को पकड़ते हैं या कोई उसकी सामान को पकड़ के मतलब सुंघा करके और फिर उसके पीछा करते हैं। अगर वो कहीं भी छुपा रहेगा तो उस पद चिन्ह को सूंघ करके हमारा डॉग उसके पीछा करके पकड़ लेगा उसको। और कितना भी डिस्टेंस हो? जी जी, हाँ, 5 किलोमीटर 10 मिनट कितना भी होगा, हम वहाँ तक इसको सुंघा करके ले जाएंगे। डॉग हमारी जबरदस्त ट्रेनिंग है इनकी। और अगर बहुत सारे लोग खड़े हों उनमें भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उसमें फिर फाइंड आउट उसको कराएंगे। उसको क्या करेंगे कि उसकी या तो निशान या उसकी सामान जो हम पकड़ रखे हैं उसको सुंघा करके फिर डॉग को, और उस आदमी के कतार में खड़ा है तो उसमें छोड़ेंगे। फिर हमारा डॉग सूंघ करके उसी को पकड़ेगा। फिर सबको ये पता चल जाएगा कि नहीं, ये एक्चुअल में अपराधी है। भारत पाकिस्तान की सबसे मुश्किल सीमाओं में से एक मुरार बॉर्डर आउटपोस्ट पर मौजूद बीएसएफ के हमारे जवान दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम है। देशभक्ति के लिए इन छातियों के अंदर दहकती ज्वाला है। आतंकियों और घुसपैठियों को धूल चटाने के लिए ये कटिबद्ध है। हमारे देश की तरफ उठने वाली हर नापाक नजर को हमारे देश तक पहुंचने से पहले ही खत्म करने की गारंटी है ये जवान। इनकी नसों में बहने वाले खून के एक एक कतरे से बस एक ही आवाज आती है और वो है जय हिंद।
बीएसएफ की मुरार बीओपी पर शूट करते करते हमें शाम होने लगी थी। सूरज भी ढलान पर था। हमारी टीम जाने के लिए सज्ज होने लगी। देखते रहिए जय हिंद पारुल महाजन के साथ।